यूपी में जाओगे तो आपको पता लगेगा यूपी क्या थी और क्या हो गई। आप यूपी से बताइए, आपने क्या बदलाव देखा है? आपने देखा होगा यही, रुकिए हाँ, कि आपने क्या नहीं देखा। मैं आपको पर्सनल बताती हूँ, मेरे ननिहाल है वहाँ पे। पहले हम 5 बजे के बाद वहाँ एंटर नहीं कर सकते थे। वहाँ लोग 10 रुपए के पीछे बंदे को मार देते थे। आज के समय में अगर हम ना वहाँ रात के 12 बजे भी चल जाए कैश लेके जितना मर्जी, तो हमें कोई डर नहीं होगा वहाँ पे। ये हालात है। हाँ, इतना चेंज जो आया है। गलत बोल रहे हो। ना भैया, सही बोल रही हूँ भैया, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। हम 2007 से सफर कर रहे हैं, 2007 वहाँ पे रोड इतने गंदे से थे ना, 3 बजे आते थे। गंदे रोड थे कि आप साइकिल से भी जाओगे तो 10 बार गिरोगे, और अब गाड़ियाँ भी सीधी बैठ जाती है। मैं बताता रहा, ये बिल्कुल गलत। मोदी जी के राज में हम औरंगजेब को क्यों लेके जाए? मोदी जी धर्म के खिलाफ नहीं है। फिर किसके हम लोग मजहब के नाम पर जो उन्माद फैलाते हैं उनके खिलाफ है। मजहब तो सिखाते ही नहीं है आपस में बेर रखना। ऐसा नहीं होता है। क्यों रख रहा है मजहब? एक बात बताओ, हम चिल्ला के बोलेंगे कि हम हिंदू हैं मुसलमान, तब सब समझेगा आदमी की हिंदू है। तो मैं यार तुझसे कह रही हूँ, तू हिंदू है तो अपने पीछे अधर्म हो गया आगे। क्या हो गया? क्या है जज्बाती हो गया? हो गया आगे। क्या है जज्बाती हो गया भैया? तब अपने आप को दिखाओ। दिखता नहीं है, आदमी कर्म करता है तो सब कुछ दिखता है। ये सुनिए, अभी योगी जी का एक स्टेटमेंट था कि जो बटेंगे तो कटोगे। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने बोला कि जातिवाद पे नहीं बांटना चाहिए। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद योगी जी को हटाया जाएगा और जबरदस्ती हटाया जाएगा। क्या आपको लगता है योगी जी हटेंगे? भाई मुझे तो नहीं लगता योगी जी हटेंगे। क्या हटने चाहिए? ये तो यूपी की जनता बताएगी कि वो हटेंगे या नहीं हटेंगे। दिल्ली की जनता तो दिल्ली की बता सकती है ना। योगी जैसे आक्रामक ये स्टेटमेंट्स क्यों पास करते हैं लोगों पे कि जो बटेंगे वो कटेंगे? ओबीसी जी बोले तो गलत, वो बोले तो सही। देखें, कोई भी बोले, कैसा भी बोले, सबको राइट है। संविधान ने राइट दे रखा है, कोई भी कुछ भी बोले। अब नेताओं की बातें हैं तो बोलेंगे बेचारे, दिखेंगे, बोलेंगे नहीं तो चमकेंगे कैसे? हर कोई चमकने के लिए हर बात कहता है। अब मैं भी कह दूं यहाँ खड़ो के कि लाल किला मेरा है, तो आप मान लोगे इस बात को? नहीं मान लेंगे आप बताइए। लेकिन फिर दूसरे नेताओं को इतना क्यों आक्रामक तरह से लगाते हैं कि बीजेपी वाले के वो ये बोले, खुद के अपने उनके स्टेटमेंट्स नहीं देखते वो कभी भी? ये तो जो बोलेगा वही तोले जाएगा भाई। ये तो उनसे पूछो ना वो क्यों बोल रहे हैं ये बातें। जैसे कि राहुल गांधी जाके कहते हैं बाहर के मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। क्या आप सेफ नहीं हो? क्यों नहीं है? यहाँ पे खड़े में सेफ खड़े में। हमारे हिंदुस्तान हमारा है। हमारे हिंदुस्तान किसका है? हम सबका है। हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी है, इसका भी है। राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं बाहर जाके सबको। ये तो झूठ उनसे पूछा जाए यार जवाब। हम तो ये कह रहे हैं हम तो हिंदुस्तान में सेफ है भाई। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में सब कोई सेफ नहीं है, मुसलमान सब खतरे में है। ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान सेफ नहीं है। फिर अगर वो कह रहे हैं तो, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान सेफ नहीं है। हम तो अपने आप को सेफ समझते हैं। हम गलत क्या समझते हैं? देखो, प्रधानमंत्री ने कुर्सी पे बैठने से पहले किया ये कहा था, सबका साथ सबका विकास। हम तो उस बात को लेके अभी तक जी रहे हैं उनकी बात। तो अखिलेश यादव और सब झूठ बोलते हैं। देखो, जो बातें वो कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, चमकने के लिए। वो बात करते हैं अपनी राजनीति चमकने के लिए। देखो, ये तो राजनीति चमकाने वाली बात है। मोदी जी ने कभी गलत बयान दिए हैं तो आप मुझे बताएं। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि सबका साथ सबका विकास। जैसे कि अभी दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी। क्या आप दिल्ली से हो, क्या आप वोट दोगे बीजेपी को? देखिए, क्यों नहीं? अगर बीजेपी का काम यहाँ अच्छा होगा तो हम बीजेपी को वोट देंगे। क्यों नहीं देंगे? बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है। बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है, इस देश की पार्टी नहीं है बीजेपी। हमारे प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम तो आप कह रहे अखिलेश यादव ने काम नहीं किया? तो भाई मैं कभी यूपी गए नहीं। यहाँ अखिलेश यादव ने काम नहीं किया क्या दिल्ली में? क्या झूठ बोलना है बताओ? यूपी क्यों नहीं गए तुम? यूपी ना गया भैया मैं। आप तो कहते हो जाते हैं ना भैया, मैंने गया यूपी। तो चलो फिर, तो आप लेके चलो, हम अभी चलेंगे। कहाँ को चले? कौन सा जिला चले? मेरठ चलेंगे। मेरठ को चलेंगे भैया। निकाती ना छटवा दो ना वो हमारी। हमारा वो तो निकाती होगी, कभी पनीर निकाती नहीं है। आप तो ना बोल रही है, बताइए ये बिल्कुल गलत बोल रही हैं। हम 2007 से सफर कर रहे हैं। हम 2 बजे रात के, 3 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे हम शुरू से जाते हैं। हमें कोई आज तक खतरा नहीं हुआ, ना पहले ना अब। आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। तो आप कह रहे कि योगी ने कुछ नहीं करा, ये पहले से सही था सब कुछ? ये तो पहले ही सही है।
इतने सारे हादसे होते थे जिनका योगी ने साथ के साथ निवारण करा, उनका क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, अब हादसे हो रहे हैं। अब इतने तो नहीं है जितने पहले थे, बताइए। वो तो अब तो करवा रहे हैं ना, वो कौन करवा रहा है? अब योगी जी। आपने अच्छा। देखा नहीं? हमने नहीं देखा, आप बताइए, आपने देखा? 2 घंटे के लिए पुलिस काहे को रोकी थी? वो जो आग नहीं हुई बहराइच में, किसने करवाई गई वो? चलो जी, और जो हाथरस का हुआ था वो तो योगी जी ने नहीं करवाया था, तो कब हुआ था वो हाथरस में? टाइम हो गया, लेकिन उसका साथ के साथ निवारण हुआ ना। वो हुआ ना, वही तो कह रहा हूँ, कब हुआ था? हुआ ना योगी सरकार में। योगी ऐसा तो है नहीं, पहले अखिलेश की सरकार में तो और बुरे हाल थे। कितने बुरे थे बताइए आप? लड़कियां घर से नहीं निकल सकती थी, काम करने नहीं जा सकती, किसने बोला? आप बताइए। हमारी माँ बहन नहीं है, मतलब हम निकल रहे हैं, हमारी माँ बहन नहीं निकली थी जब। निकलती थी, लेकिन बहुत बुरा हाल था, आप खुद बताइए। आज कितना बुरा हाल है। अब 2 साल की बच्चियों को रेप हो रहे हैं, मालूम नहीं आपको? रेप जब भी होते थे लेकिन रजिस्टर नहीं होते थे। आज ज्यादा हो रहे हैं। हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर में पहले लोग बताते नहीं थे शर्म से, आपको ये नहीं तो पता आज- है? आज तो- अखिलेश की सरकार में बहुत केस रजिस्टर हुए हैं। रजिस्टर होगा जब तो आप पता होगा कितने हुए हैं। और आज रजिस्टर हो रहे हैं ना, आज आ रहे हैं ना पब्लिक के सामने। हाँ जी। तो ये मतलब योगी की सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये सब ऐसा ही है। मतलब योगी का सरकार का हाथ नहीं है। नहीं, अच्छा करने में कोई हाथ नहीं, बुरा कर रहे हो बस। तो बुरा ही कर रहे हैं, बताओ, बुरा ही नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से अच्छा कौन कर रहा है? एक काम बुरा बता दें जी आप योगी जी का, चले मैं मान रहा हूँ आपसे। मैं बताता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, बहराइच में बुरा कर रहे हैं ना वो। अभी दंगा नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। जो दंगा क्यों नहीं हो रहा है? रोज यूपी में हर घंटे दंगा होती थी, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। दंगा नहीं हो रहा है, बताता रहा हूँ मैं, बहराइच में भी क्या हुआ। अरे एक वेयर हाउस वाली बात को आप खींच रहे, दंगे की बात कर रहे हो। वही तो कह रहा हूँ, दंगा और अपमान नहीं तो और क्या है वो? दुनिया चलेगी क्या? दंगा नहीं तो अपवाद लेके दुनिया नहीं चलती है, कॉमन की बात तो बताओ, अब अगर आपको मुस्लिम धर्म इतना पसंद है, मंदिर मस्जिद और मदरसे के सामने आप अपनी रैली रोक देते हो, तो मुसलमान हो जाओ ना, आप मुसलमान हो जाओ। अगर मस्जिद और मदरसे आपको इतने पसंद है, वहीं आप रैली रोक देते हो, गाने उल्टे सीधे बजाते हो और किसी के घर पे चढ़ जाते हो, तो आप अगर वो योगी जी नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो लोग, प्रशासन था ना वहाँ, प्रशासन था ना वहाँ, नहीं प्रशासन था मैडम, प्रशासन था ना वहाँ। जब वो प्रशासन के जब वो रोकने के लिए क्या नहीं भाई, वो जब चढ़ा है प्रशासन तो मौजूद था ना। वीडियो देखी ना, बात करते हो जाके आपने वीडियो देखी ना, कितने मुसलमान नहीं था। नहीं, आप ये बताए प्रशासन था नहीं था वहाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों के साथ नहीं देते हैं? आज मुसलमानों का हिंदू की मैं कर ही नहीं रहा। नहीं, अभी आपने बोला। आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अभी आपने बोला नहीं, अभी आपने बोला कि मदरसे के आगे जब इतना हुआ प्रशासन खड़ा देख रहा था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रशासन तो योगी जी का है। ये रैली कहीं और भी तो रुक सकती है, वो मस्जिद और मदरसे का सामने क्यों रोक रही है? अगर इतना ही पसंद है आपको मजहब, तो मुसलमान बन जाओ। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो ये मुसलमान लोग भी कुछ बहुत ऐसा करते हैं, उस पे ना जाए तो बेहतर है। बन जाएंगे मुसलमान, बन जाएंगे, उसे भी गलत कहेंगे, बन जाएंगे। औरंगजेब को बुला दो। आप उसकी भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम उसे भी गलत कहेंगे। जो कुछ अगर कोई मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुसलमान जा रहा है या कुछ गलत कर रहा है, वो भी गलत है। जैसे हम समर्थन नहीं करने का गलत आदमी का। मुसलमान बन जाएंगे हम लोग। जैसे वो 300 साल पहले किया था। अपने हिंदुस्तान में ये जो मुसलमान हिंदू की बात हो रही है, कब से मुसलमान है यहाँ? सुने मेरी बात सुने, औरंगजेब को क्या कब्र में से लेके आए अब हम? तो बात तो मुसलमान को लाने की कर कहाँ रहे से हो, लेके बनाने की कर रहे हो, तो आए? बुलाओ कहाँ से उसको। लेके आए औरंगजेब को? बन नहीं सकता है। अब हम मोदी एक पागल एक मिनट यार, सबर कर बोल तो ले दे। हम तो मोदी जी के राज में, पढ़ो भाई साहब। अबे मेरे भाई चुप तो हो जा। नहीं होगा। मोदी जी के राज में हम औरंगजेब को क्यों लेके जाए? मोदी जी धर्म के खिलाफ नहीं है। फिर किसके हम लोग खिलाफ जो कर रहे हो बात? फिर ये मजहब के नाम पर जो उन्माद फैलाते हैं उनके खिलाफ है। मजहब तो सिखाते ही नहीं है आपस में बेर रखना। कैसे नहीं होता है? क्यों रख रिया है मजहब में? एक बात बताओ, हम चिल्ला के बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान, तब सब समझेगा आदमी की हिंदू है। तो मैं यार तुझसे कह रही हूँ, तू हिंदू है तो अपने धर्म चला लिए गया ले। पीछे, धर्म हो गया आगे। क्या हो गया? क्या है जज्बाती हो गया धर्म हो गया आगे। क्या है जज्बाती हो पहले गया भैया? काम नहीं यार, तब अपने आप को दिखाओ। दिखता नहीं है आदमी, कर्म करता है तो सब कुछ दिखता है। ये गरम मिजाज से यही तो मिजाज होता है जो आपस में भड़काया जाता है। इसी मिजाज से तो आपस में दंगेबाजी होते हैं। देखिए मेरा मानना है कि धर्म जो कर्म करे, धर्म पे लड़े मरे, वो मेरे इन तरफ से हिंदुस्तानी नहीं है। जो देखे बलवा करने वाला हो, दंगी हो, दंगियाओं का कोई धर्म नहीं होता। ना वो हिंदू खिलाया जाता, ना वो मुसलमान खिलाया जाता। और मोदी जी इसके ऊपर सख्त कानून ले। कोई आपत्ति बातें करे, उस पे भी सही एक्शन लिया जाए।
और मैं तो कह रही हूँ अगर मोदी जी लेडीजों के किचन पे जरा सा गौर कर लेंगे ना, जरा सा गौर, अगर मोदी जी को पूरे देश में छाना है, हमारे हिंदुस्तान में पूरी जगह छाना है, तो बस लेडीज के किचन पे जरा सा गौर कर लें। वो किचन पे ऐसा क्या गौर करें वो बताइए आप। सिलेंडर पे गौर कर लें, सब्जी वब्जियों पे जो देते हैं, उन्होंने योजना चलाई हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ देते तो सभी हैं, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा। अब हमारे प्रधानमंत्री हमें नहीं देंगे तो किसको देंगे, विदेश में जाके देंगे वो। आज डंका जो हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का पिल्ला क्यों पिल रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी पागल है, तो कुछ नहीं करते, वो तो हिंदू मुसलमान को करते हैं। कौन कह रहा है राहुल? मैंने तो ना राहुल का एक, आप बताइए, वो कहते हैं मुसलमान सेफ नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो अनसेफ फील करवाते हैं, मोदी जी करवाते हैं और कोई नहीं करवाता। ये तो कोई बुरी बात नहीं है। देखो मुसलमान सेफ है, हर जगह सेफ है। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई उसके राज में बुरा रहे। देखें प्रधानमंत्री ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमान के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं वो, शायद आपको पता नहीं है। वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और कोई प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि उसके देश में दंगाएं हो। कोई सीएम ये नहीं चाहेगा कि उसके देश में दंगाएं हुए, कोई नहीं चाहता। देखे प्रधानमंत्री से ऊंची सीट क्या है? ये तो नहीं है, ये तो आपने सही बोला। प्रधानमंत्री, अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में जाओगे कि लोग जोक हुए? वो तो नहीं जाते, फिर भी लोग करते हैं, बताइए आप। वो जो लोग करते हैं ना, वो जो लोग करते हैं वो खतरनाक लोग हैं। वो बदनाम करते हैं सरकार को। सरकार को बदनाम नहीं करेंगे तो फिर कैसे मोदी जी का नाम होगा? अब एक बात बताओ, मैं दौलत, शोहरत, इज्जत सब है मेरे पास, अब 10 जने मेरे पर टोनबाजी मानने वाले हुए तो मैं क्या उनके कहने से बदनाम हो रही हूँ? देखिए मोदी जी को जितना लोग बदनाम करेंगे ना, उतने ही उनका नाम होगा। आज एक बात कह दूं, मैं राहत इंदौरी साहब को जानती होंगी शायद आप भी। उन्होंने किसी सरकार के लिए ये कहा था कि सरकार चोर है। हाँ जी, इमरजेंसी के टाइम बोला था उन्होंने। मुझे ये नहीं पता, देखिए मैं इंदौरी साहब के टाइम में तो था नहीं था, तो उन्होंने कहा सरकार चोर है। तो मैंने दूसरे दिन उनको पुलिस में बुला लिया था, पूछताछ हुई उनसे कि आपने किसको चोर कहा। तो उन्होंने कहा मैंने भाई हिंदुस्तान का तो नाम लिया नहीं, मैंने पाकिस्तान की किया, मैंने किसी की भी, कोई से भी मुल्क का नाम ले दिया। तो पुलिस कहने लग गया हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं, जिस मुल्क में आप रहते हो उसी को चोर कह रहे हैं। आज यहाँ मोदी जी को बदतमीजी अपशब्द कितने लोग कर जाते हैं, कितने लोग कर जाते हैं। अगर किसी दिन मोदी जी ने ध्यान से देख लिया ना इन लोगों को, जिस दिन मोदी जी ने ध्यान से देख लिया और इनकी वीडियो को देख लिया ध्यान से, इनको ना उठा लिया तो बात है। देखिए कभी कभी गलतियां हमसे भी हुई हैं, हमने भी गलतियां करी हैं, मोदी जी के खिलाफ बोले हैं, नादानी में बोल गए। इंसान बोल देता है। देखिए नादानी, हम इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं, हम फरिश्ते सिफत तो है नहीं जो मोदी जी के लिए। हमसे नादानियों में गलतियां हो गई, वो हो गई गलतियां, लेकिन अब हमें पता चली कि हमारी आधी उम्र लड़खड़ाने में उड़ गई, आधी उम्र जो हमारी जवानी के थे वो मोदी जी के। अब हम मोदी जी को बुरा क्यों कहेंगे भाई? हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो आप कह रहे बुरा कहेंगे, कल पड़ोस का मुल्क बुरा कहेगा उनको। आज हम कहेंगे वो जिसकी औकात नहीं है पाकिस्तान की, वो बुरा कहेगा मोदी जी को कि इनके लोग इनकी इज्जत नहीं कर रहे, तो हम क्यों इज्जत करें? बताएं एशिया के कितने मुल्क हैं, अगर सब हमारी वीडियो देखते होंगे, ये हम मोदी जी को यहाँ से बुरा कहेंगे, सब एशिया वाले कहेंगे लो जी ये तो अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे, ये कैसे देशवासी हैं जो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर रहे, वो हमारी क्या इज्जत करेगा कोई?